हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला सादिक और आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल मास एक्वेटिक्स पे। आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक्वेरियम रखना और इस हॉबी में अपनी जर्नी स्टार्ट की, जिसमें मैंने डिफरेंट टैंक्स, डिफरेंट फिशेस और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी थी मुझे। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस जर्नी के दौरान अभी तक क्या क्या अच्छा हुआ और क्या क्या बुरा हुआ, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये है 2 फीट वाला प्लांटेड टैंक जिसको हमने कुछ दिनों पहले प्लांटेड किया था। प्लांट्स जिंदा हैं और फिशेस भी तकरीबन सही लग रही हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स की हालत सही नहीं है। कुछ लीव्स मेल्ट हो गए हैं और थोड़ी बहुत एल्गी भी आ गई है। अच्छा, बिगिनर्स को ये समझना ज़रूरी है कि ये प्लांट्स का मेल्ट होना, एल्गी आना, ये सब नॉर्मल है। ब्लू गोरामी जो है ये काल में, इसमें कोई एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि पानी के पैरामीटर्स गोरामी के लिए ठीक हैं। अच्छा, इस टैंक के लिए मुझे फ़िलहाल और पेशेंस चाहिए और इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी करूँगा। ख़ास करके मैं इसका जो लुक है ना वो मैं चेंज करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि भाई पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और प्लांट्स इतने नज़र नहीं आ रहे। तो मैं इसमें से कुछ रॉक्स कम करके और ज़्यादा इसमें थोड़ी प्लांटेशन करूँगा। और सबसे बड़ी बात कि ये प्लांटेड टैंक है और प्लांटेड टैंक को चाहिए होता है टाइम, और अभी तकरीबन इसको 10 दिन भी नहीं हुए प्लांटेड हुए। तो इंशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ और बेहतर हो जाएगा। अब आ जाते हैं मेरे इस 4 फीट वाले टैंक पे ना। गोल्ड फिश जो है ये बिल्कुल भी बिगिनर फिश नहीं होती। ये बहुत केयर वाली फ़िश होती है, इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। दिखने में ये काफ़ी खूबसूरत लगती है और वाकई में ये है भी बड़ी खूबसूरत, लेकिन ये है कि ये उतना ही, जितनी ये खूबसूरत मछली है उतना ही ये सबसे ज़्यादा गंद करती है और सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है। अगर आप गोल्ड फिशेज़ के टैंक का रेगुलर वाटर चेंज नहीं करोगे, हफ्ते में 20% वाटर चेंज नहीं करोगे, तो पानी की क्वालिटी एकदम गिरेगी और आपकी मछलियाँ बीमार होंगी, स्ट्रेस में जाएंगी और फाइनली वो मर जाएंगी। अच्छा, इसी टैंक में ये इरिडेसेंट शार्क्स भी हैं। पता नहीं आज से पहले मैंने आपको ये दिखाई हैं कि नहीं है। अब ये जो है ना, ये गोल्ड फिशेस के साथ बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल फ़िश है और मतलब ये गर्म पानी की फ़िश है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाती है। ये मतलब कुछ ही अरसे में अब मुझे लगने वाला है कि ये टैंक ये इन 4 फिशेज़ के लिए छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 हैं ये शार्क्स। ये होती शार्क, इसको शार्क कहते हैं, लेकिन ये कैटफिश होती है और ये वैसे भी आम मार्केट में खाने वगैरह के लिए भी ये इस्तेमाल होती है ये फ़िश। हर फ़िश को रखने के लिए उसकी प्रॉपर रिसर्च ज़रूरी होती है। मैंने ये रिसर्च बिल्कुल भी नहीं की और मैं अंधाधुंध फ़िशेज़ लाता गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी सारी गोल्ड फिशेस का क्या करूं, और जब तक इनका कुछ मतलब ना मैं इनको अब फेंक सकता हूँ, मतलब मैं किसी को दे ही सकता हूँ ना कि भाई आप रख लो अगर आपको ज़रूरत है। तो अब ना इनका कुछ भी नहीं कर सकता। अब यही है कि वैसे तो मुझे करना था कि इस 4 फीट में इन सबको खाली करके ऑस्कर्स ला के रखने थे, लेकिन अब ऑस्कर्स तो है नहीं है। तो अब मैं जब तक कोई इनका बंदोबस्त नहीं होता तो मैं इन्हीं फिशेस के साथ कंटिन्यू करूँगा। अब आते हैं मेरे ये 3rd एक्वेरियम पे। ये वाला जो मेरा टैंक है ये दिखने में मुझे मेरा सबसे खूबसूरत टैंक फ़िलहाल यही है, लेकिन इसमें एक मसला है कि इसमें बेटा फ़िशेज़ के साथ मॉली फ़िशेज़ हैं और मॉली जो है एक कम्युनिटी फ़िश है, लेकिन बेटा के साथ इनको रखना एक रिस्क है। फ़िलहाल बेटा और मॉलीज़ में अब तक तो मैंने कोई फ़ाइट नहीं देखी है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आइंदा फ्यूचर में भी नहीं होगी फ़ाइट। मेरी जो मॉलीज़ हैं वो फ़िलहाल हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, फ़ीड ले रही हैं, लेकिन फिर भी मैं इन पे ऑब्ज़र्वेशन, कड़ी नज़र रखे हुआ हूँ कि इनकी क्या अपडेट है। अच्छा, इस टैंक में एक ये गप्पी फ़िश भी है, ये मेरे पास सिंगल पीस बचा हुआ है, माशाल्लाह ये अभी तक इसने सर्वाइव किया हुआ है। अच्छा, छोटे टैंक्स में ना आपको गलतियाँ जल्दी नज़र आ जाती हैं, तो इसमें मेंटेनेंस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपने टाइम टू टाइम वाटर चेंज करना है, उसके अलावा फ़िल्टर, लाइट्स, फ़िशेज़, फ़ीड, हर चीज़ का ध्यान रखना है। कोई चीज़ अगर आपको ख़राब लग रही है तो उसको आपने फ़ौरन ठीक करना है।
इस टैंक में मैंने एक ये गलती की है कि इस टैंक को साइकिल होने से पहले मैंने इसमें फ़िशेज़ ऐड कर दी, क्योंकि अभी भी इसमें प्लांट्स की ग्रोथ जारी है और प्लांट्स को ग्रो होने में टाइम लगता है। मैंने अक्सर फ़ॉरेन यूट्यूबर्स की जो वीडियोस देखी हैं वो तो भाई महीना दो दो कई तो साल बाद फ़िशेज़ ऐड करते हैं प्रॉपर, जब तक टैंक साइकिल नहीं हो जाता, मतलब एक उसका सिस्टम नहीं बन जाता, उसके बाद फ़िशेज़ ऐड करता है। और हमारे पाकिस्तानी खासकर बिगिनर्स में ये होता है कि भाई आज टैंक बना है, प्लांट्स लग गए हैं, बस फ़िशेज़ डाल दो। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेरी दूसरी बड़ी गलती जो थी वो थी ओवर फीडिंग। मैंने अपनी गोल्ड फिशेज़ को और टेट्रास को बहुत ओवर फीडिंग करवाई है, जिनकी वजह से उतना ही ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। वेस्ट प्रोड्यूस होना इसका मतलब पानी में अमोनिया की मिकदार बढ़ना, मछली का स्ट्रेस में होना, और रेगुलर वाटर चेंजेस भी फिर आपको करनी पड़ती है जब आपका पानी गंदा जाता है। आपने देखा होगा पिछली कुछ वीडियोज़ में 4 फीट का कितना गंदा था, तो अभी मैंने माशाल्लाह ये क्लियर किया है। तो अब आप देखें इसका पानी कितना साफ़ है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने जो गलती की वो शुरू में मैंने बहुत की कि मैं हर 2 से 3 दिन बाद फ़िल्टर लेता था, बाहर बेसन में लेके गया, उसको अच्छे से साफ़ कर दिया। आपने बिल्कुल भी नहीं करना। फ़िल्टर आप जितना ज़्यादा साफ़ करेंगे, फ़िल्टर के अंदर होता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो पूरे टैंक से कलेक्ट होकर फ़िल्टर में जमा हो जाता है। जब आप फ़िल्टर को लेते हैं और जाके बेसिन में धो देते हैं तो सारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया चला जाता है और फिर आपको टैंक नए सिरे से साइकिल होता है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने धोना ही है ना फ़िल्टर, तो आपने थोड़ा टाइम के बाद धोना है और एक्वेरियम के पानी के अंदर ही आपने अपने फ़िल्टर को साफ़ करना है। एक्वेरियम कीपिंग सिर्फ शौक़ नहीं होता, ये हमारी डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फ़िशेज़ बोल नहीं सकती, लेकिन हमारी हर गलती का असर इन पर होता है। जब से मैंने एक्वेरियम हॉबी स्टार्ट की है तब से लेके अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भी मैं बिगिनर हूँ, लेकिन पहले से समझदार बिगिनर। अगर आप रियल एक्वेरियम जर्नी देखना चाहते हो बिना फेक परफेक्शंस के, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इस सफ़र का हिस्सा बनो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।